बहुत याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी, हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, तुम्हारी आंखें जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था सब बोल रही। जय भीम। साथियों, आज बात करेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखित वो प्रेम पत्र जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने विदेश में पढ़ाई के दौरान लिखा। उस प्रेम पत्र के अंदर ऐसा क्या लिखा था और किसके लिए लिखा गया था, ये सारी बातें जानने से पहले वो जान लेते हैं एक किस्सा जिसकी वजह से कहानी प्रेम पत्र तक पहुंची। साथियों, बात साल 1906 की कि बाबा साहेब अम्बेडकर की शादी 4 अप्रैल को 9 साल की मां रमाबाई अम्बेडकर के साथ हो गई। मां रमाबाई अम्बेडकर 9 वर्ष की थी और बाबा साहेब अम्बेडकर की उम्र 14 साल थी। समय बीतता गया, दिन बीतते गए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने देश में रहने वाले दलित, शोषित, वंचित, पीड़ितों के उत्थान के लिए शिक्षा में बहुत जोर देना शुरू कर दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में रहते ही मां रमाबाई अम्बेडकर को भी थोड़ी बहुत घर में शिक्षा जरूर दिया करते थे। हालांकि वो बहुत अच्छी शिक्षा और बेहतर पढ़ाई तो मां रमाबाई अम्बेडकर को नहीं पढ़ा पाए क्योंकि उस समय के हालात ही ऐसे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जब भारत में ही रहते थे तब उन्होंने घर की और परिवार की सारी जिम्मेदारी मां रमाबाई को सौंप दी और मां रमाबाई ने वो सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से उठाई। समय बीता, दिन बीते और जब बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश पढ़ने चले गए तो मां रमाबाई, जिनकी 5 संतानें थीं, मां रमाबाई दूसरों के यहां झूठन मांजती थी, गोबर पाथती थी। घर में अच्छा राशन नहीं था, अच्छा खाने को नहीं था, अच्छा पहनने को नहीं था, अच्छा ओढ़ने को नहीं था। वो गोबर पाथने के बाद जो उपले बनते थे उन उपलों को जब बाजार में बेचने जाया करती थी, उसके बाद जो पैसे आते थे उनसे घर का खर्च भी चलाना होता था और कुछ पैसे बचाकर मनी ऑर्डर के तहत बाबा साहेब अम्बेडकर को भी भेजते थे। किस्सा शुरू होता है वो प्रेम पत्र का यहां से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने साल 1930 में 30 दिसंबर को यह पत्र मां रमाबाई अम्बेडकर के लिए ही लिखा। उस पत्र के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था कि रमा, कैसी हो रमा तुम्हारी और यशवंत की आज मुझे बहुत याद आई। तुम्हारी यादों से मन बहुत ही उदास हो गया है। शायद मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही हैं। मन बहुत ही विचलित हो गया है और घर की तुम सबकी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम जहाज पर छोड़ने आई थी, हर तरफ मेरी जय जयकार गूंज रही थी और ये सब तुम देख रही थी। तुम्हारा मन भर आया था, तुम्हारी आंखें जो शब्दों से बयां नहीं हो पा रहा था सब बोल रही थी। अब यहाँ लंदन में इस सुबह ये बातें मन में उठ रही हैं। दिल कोमल हो गया है, जी में घबराहट सी हो रही है। रमा, दरिद्रता, गरीबी के सिवाय हमारा कोई साथी नहीं। मुश्किलें और दिक्कतें हमें छोड़ती नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही है। दुख का समंदर ही है हमारा सूर्योदय, हमको ही करना होगा। इसलिए कहता हूं कि यशवंत को खूब पढ़ाना। मैं समझता नहीं हूं ऐसा नहीं है रमा, मैं समझता हूं कि तुम इस आग में जल रही हो। पत्ते टूटकर गिर रहे हैं और जान सूखती जाए, ऐसी ही तुम होने लगी हो। पर रमा, मैं क्या करूं? रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो तुम मनसाथी के रूप में ना मिलती होती तो क्या होता? मात्र संसार सुख को धैर्य समझने वाली स्त्री मुझे छोड़ के चली गई होती। आधे पेट रहना, उपला चुनने जाना या गोबर ढूंढकर उसका उपला थापना या उपला थापने के काम पर जाना किसे पसंद होगा? चूल्हे के लिए ईंधन जुटाकर लाना मुंबई में कौन पसंद करेगा? घर के चीथड़े हुए कपड़ों को सीते रहना, इतना ही नहीं एक माचिस में पूरा माह निकालना है। इतने ही तेल में और अनाज नमक से महीने भर का काम चलाना चाहिए। मेरा ऐसा कहना, गरीबी के ये आदेश तुम्हें मीठे नहीं लगते तो मेरा मन टुकड़ा टुकड़ा हो गया होता। मेरी जिद में दरारें पड़ गई होती, मुझे ज्वार आ जाता और उसी समय तुरंत भाटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह से तहस नहस हो जाता। साथियों, ये पत्र प्रेम पत्र बाबा साहेब अम्बेडकर ने मां रमाबाई अम्बेडकर के नाम लिखा। साथियों, कहने को महज ये प्रेम पत्र है, लेकिन मां रमाबाई इस पत्र को पढ़कर बहुत रोई और इतना रोई जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसका जिक्र बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी एक पुस्तक पाकिस्तान थॉट्स के अंदर की है, जिस पुस्तक को पढ़कर, जिसकी जानकारी को लेकर मैं आपके बीच ये बात रख रहा हूं। साथियों, उस समय बात करने का कोई साधन नहीं हुआ करता था, फोन कॉल नहीं हुआ करता, एकमात्र साधन था पत्र, और वहीं से शुरुआत हुई थी प्रेम पत्र लिखने की।
मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर और उनको साहब बनाने वाली, आज हम बाबा साहब बोलते हैं ना, उनको साहब असल मायने में बनाने वाली कौन थी? वो थी माँ रमाबाई अम्बेडकर। अगर माँ रमाबाई अम्बेडकर ना होती तो जैसा बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पत्रों में लिखा कि वाकई आज बाबा साहेब अम्बेडकर देश के संविधान निर्माता ना बन पाते और करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा ना बन पाते, और आज उनके मरणोपरांत भी आज हम उनके विचार आपके सामने प्रकट नहीं कर रहे होते। उम्मीद करता हूं कि जो प्रयास हम कर रहे हैं समाज को जगाने का, उस प्रयास में आप भी हमारा हिस्सेदार बनेंगे और समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।